नमस्ते। हम 6 महीने वाले अध्ययनार्थियों ने मिलकर आदर्शवाद, भौतिकवाद, सह-अस्तित्ववाद पर छोटा सा अभिनय किया है। यह हमारा छोटा सा प्रयास है। साथ ही हमारी यह अपेक्षा भी है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। मानव का अवतरण आदिकाल से माना जाता है। आदिकाल में मानव पशु भय, प्राकृतिक भय, अमानवीयता के भय से ग्रसित था। जैसा कि हम जानते ही हैं कि मानव हमेशा से सुख चाहता है और उसका समस्त प्रयास सुख के लिए होता है। साथ ही मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता 2 विभूतियाँ हैं। इन विभूतियों का प्रयोग कर मानव ने आदिकाल से शिला युग, फिर धातु युग, फिर राजयुग, फिर धर्म युग का सफ़र किया, जिसमें राजयुग और धर्म युग को आदर्शवाद के रूप में जाना गया, जिसमें मानव समुदाय, धर्म, वर्ग के आधार पर बटा हुआ था, जिसके कारण मानव के बीच आपसी तालमेल की जगह संघर्ष, युद्ध होता रहा। मानव का जीवन भय, प्रलोभन, आस्था पर आधारित रहा, जो आज भी स्थापित है। हमारे अभिनय के माध्यम से हम तीनों भयों को दिखाना चाहते हैं। पहला भय समुदायवाद, दूसरा भय वर्गवाद यानी अमीरी गरीबी, तीसरा भय आस्था, भक्ति, विरक्ति, रहस्यमय ईश्वर पर आधारित है। तो आइए एंजॉय करते हैं हमारे अभिनय का। दीदी नमस्ते। और राशन सामान समाप्त हो गया है, तो राशन सामान दे दीजिए। चावल, पिसान और चना, आलू और प्याज। पिताजी ये दूसरे समुदाय के हैं, ये लोग पैसे देंगे, यदि देंगे तो हमको हमारे समुदाय वाले हम लोग को निकाल देंगे। मौसी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इनको हम राशन देंगे। आप लोग जाइए, हम राशन नहीं दे सकते आपको। आप क्यों नहीं दे रहे हैं दीदी हमको राशन? आप अलग समुदाय की हैं, इसीलिए हम लोग नहीं दे सकते। जाइए आप लोग जाइए। नहीं बना क्या? अब क्या करें, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? कहीं भी राशन नहीं दे रहा है। चलो भाई जी, चलो बहन जी, हम लोग इनसे बात करते हैं और इनको हमारा समुदाय में रख के काम करवा सकते हैं। सही बोल रहे हो बहन जी, हम इनको अपने समुदाय में शामिल कर लेंगे, जिससे हमारा जन धन बढ़ सकता है। ये ठीक रहेगा। चलिए मैं उनसे बात करते हैं। आप लोगों को परेशान लग रहे हो? घर में सामान नहीं है, ज़्यादा सामान समाप्त हो गया है। बाद में गए थे तो दूसरा सामान आया है, ऐसे कहकर हमको कहा दिया, सामान नहीं मिल रहा है। खाने की बड़ी दिक्कत हो गई। तो चलो हमारे इसमें समाज में तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। खाने के लिए, रहने बसने के लिए, खाने के लिए मिलेगा, वहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था रहेगी। आप लोग हमारे समुदाय में शामिल हो जाइए। वहाँ कोई परेशानी? ठीक है भैया, कल से हम आएंगे आपके पास। ठीक है, बढ़िया। क्या तुम लोग इतना टाइम हो गया है, अभी एक भी घास नहीं उखाड़ पा रहे हो, ना सफाई नहीं कर पा रहे हो? दिन भर से क्या कर रहे हो? इतना पैसा देता हूँ। दिन भर तो काम कर रहे हैं मालिक। गाय में, गौशाला में काम भी करवाते हो, झाड़ू पोछा भी लगवाते हो। कितना काम करेंगे, दिन भर तो करते रहते हैं। अरे तो काम देख करके जल्दी करना चाहिए ना, समय देख करके। अभी सूर्य डूबने वाला है, अब फिर बोलोगे जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, काम नहीं हुआ है। सुबह से तो कर ही रहे हैं। देखो, घास काटते हैं, गोबर निकालते हैं, दूध निकालते हैं, और घर का सारा काम, बर्तन पोछा भी करते हैं।
यहाँ तो हम अपने बच्चे और अपना भविष्य के लिए आए थे। यहाँ तो अपना भविष्य नहीं बन रहा है, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा है। चलो जी, इससे अच्छा तो हम कहीं और जाकर जीवन यापन करें। अब क्या करेंगे? अरे मैं परेशान हो गया, परिवार घर खाना पीना। इससे अच्छा तो बस भक्ति में मैं लग जाऊंगा। मैं ईश्वर को प्राप्ति करूंगा, उसी में मोक्ष मिलेगा। ये सब मोह माया है, बंधन है। आप जाओ मैं आप समाधि करूंगा। नहीं, चलो घर जाएंगे। आप जाओ मैं समाधि करूंगा, ईश्वर को प्राप्ति होगा। तपस्या करने से ना सुख मिला ना मोक्ष मिला, तो इससे मैं बढ़िया तो मेरा परिवार में था, मैं वहीं ठीक था। इसे अब तो मैं क्या करूँगा, अपने परिवार के साथ जाकर ही ठीक से रहने का प्रयास करूँगा। बच्चे आप आ गए। पापा जी अब हम लोग घर में अच्छा से खेलेंगे, अपना जिंदगी का नया शुरुआत करेंगे। ठीक है। आदर्शवाद में तीनों भाइयों से जूझता हुआ मानव सुख की तलाश में भटकता ही रहा, पर उसे सुख की जगह दुख, पीड़ा, रोष के अलावा कोई चीज़ हाथ नहीं लगी। मानव ने अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का उपयोग कर तर्कों के माध्यम से विज्ञान युग में कदम रखा। यहाँ पर मानव ने प्रकृति पर विजय की बात कही। साधनों और संसाधनों का प्रयोग मानव ने अपने जीवन को सरल और सुविधा संपन्न बनाने के लिए किया। इसके माध्यम से सुखी होने का प्रयास किया। यह वस्तु केंद्रित भौतिकवाद के नाम से जाना गया। शिक्षा के माध्यम से विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास तथा भाषा का ज्ञान हर मानव और मानव संतान तक पहुंच गया। पर शिक्षा का लक्ष्य समाधान की जगह लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद में आकर रुक गया। मानव शिक्षा, व्यापार, नौकरी, राजनीति के आधार पर धनवान, बलवान, पदवान, रूपवान और बुद्धिमान बनने का प्रयास करता रहा। पर इन सब में भी मानव सुखी नहीं हो पाया। संघर्ष, युद्ध, पीड़ा बनी रही और समस्याएं आने लगी। धरती असंतुलन, परिवार असंतुलन, संबंध असंतुलन, इन सभी का निजात मानव चाहता ही है। इस अभिनय में हम परिवार, संबंध, विश्वास का टूटना देखेंगे, शोषण, तनाव, अंतर्द्वंद देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे अभिनय का ये भाग। मान्यू को अच्छे स्कूल में डालना है क्योंकि वो अभी ना 6 साल का हो गया है, तो एक अच्छा कॉन्वेंट स्कूल देखते हैं और उसको डाल देते हैं। हाँ, सोच रहे हैं इसको अच्छे स्कूल में डालेंगे क्योंकि जो हमारे साथ हुआ उसके साथ ना हो और उसको अच्छा एजुकेशन मिले महंगे स्कूल में। चलो चलो बेटा, खाना खा लो, खाने लग गए हैं। हाँ मित्र, कब आए? अच्छा, मैं आता हूँ थोड़ी देर। खाना खा लो बेटा। मम्मी, इस खाने में क्या है? दाल, चावल, सब्जी। अरे रोज रोज वही खाना मैं नहीं खा रहा। इससे अच्छा तो मेरा वीडियो गेम है, मैं उसी के साथ चलता हूँ। हेलो बेटा, तुम तो खाना खा लो। मम्मा क्या है खाने में आज? दाल, चावल, सब्जी। मम्मा मैं पिज्जा मंगा लूँ इससे अच्छा। आज फिर बच गया खाना, मुझे ही अकेले खाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो पहले था, सब लोग मिलके खाते थे खाना।
हेलो। हेलो। हाँ बहन, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस मैं तो बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम तो राखी में भी नहीं आई। मैं बस बिजी थी ऑफिस में। हाँ, इस बार हम लोग का मिलना नहीं हुआ राखी में। और मेरे को इस बार वही मेरे को आपको दिखाना था कि मेरे को ना इस बार बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ऑफिस में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, बहुत ही बढ़िया, खूब काम करो और आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। लेकिन वही है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, थोड़ा टेंशन रहता है ऑफिस का दिन भर। हाँ, वही बहुत सारा वर्कलोड हो जाता है ना, तो मतलब दिन भर मेरे को 8-10 घंटे काम करने पड़ते हैं ऑफिस के। उसके कारण फिर मैं घर पे भी टाइम नहीं दे पा रहा। उसके बाद मेरा खुद का माइंड भी डिस्टर्ब है पूरा वर्कलोड के कारण। हर बार ऑफिस से फ़ोन आता रहता है कुछ ना कुछ काम के लिए, और मैं उनको ना भी नहीं बोल पाता क्योंकि बॉस का ऑर्डर रहता है। तो मतलब मेरे को बहुत ही मतलब ना चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है। और अवार्ड तो मिला है, वो तो ठीक है, वो तो काम के कारण है, लेकिन काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब फैमिली टाइम नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, दोस्तों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा हूँ। और बताओ, तुम कैसी हो? मेरे साथ में भी ऐसा ही है, ऐसे ही परेशानी हो रही है। मैं भी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बहुत काम है मुझे भी, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आता। तो इस बार तो राखी में भी हम लोग का मिलना नहीं हो पाया, तो अपन बताओ फिर हम लोग कब मिलते हैं, कब मिलेंगे, आप कब आ रहे हो यहाँ पर? मेरा तो आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा जॉब ऐसे जगह पे है कि मतलब मैं छोड़ के नहीं आ सकता काम को। मेरा भी आना पॉसिबल नहीं है अभी। मतलब अपना काम नहीं छोड़ पा रही हूँ, ऑफिस भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है ठीक से। हाँ हाँ, आप आओ मिलने मुझसे। चलो ठीक है, फिर अब मैं बाद में बात करती हूँ, बहुत सारा काम है। बाय। ठीक है, बाय बाय। और भाई? अरे भाई, कैसे हो? वो तो अवार्ड मिला मैंने सुना। हाँ भाई, मिला तो है अवार्ड, लेकिन थोड़ा दुखी हूँ मैं, थोड़ा परेशान हूँ कि मतलब अवार्ड तो इसलिए मिला कि मतलब ऑफिस में ओवर टाइम किया है और इधर मतलब ऑफिस में ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत काम किया है, तब जाके इतना ऐसा अवार्ड मिला है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं ऑफिस में टाइम दे रहा हूँ तो फैमिली टाइम मेरा कम हो जा रहा है, फैमिली में तालमेल नहीं हो रहा है, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब फिर बॉस, ऑफिस में बॉस भी है, उसकी भी सुननी पड़ती है, वो जो बोलता है वो करना पड़ता है। तो बहुत ही ऐसा टेंशन और फ्रस्ट्रेटेड टाइप का लगता है पूरी जॉब में। मतलब सैटरडे संडे बस ठीक लगता है, बाकी मंडे से फ्राइडे तक पूरा ऐसा लगता है कि मतलब एक नौकर बन के रह रहा हूँ मैं, ऐसा टाइप का। सही कह रहा हो तुम। जैसे मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। मेरी फैमिली में मेरे भैया, जीजा जी और मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, हम सब साथ में रहते हैं और बहुत बढ़िया तालमेल के साथ रहते हैं। और दरअसल हम लोग फिलॉसफी से जुड़े हैं, जीवन विद्या। अच्छा। तो उसमें लाइफ के बारे में जो जैसे तुम समस्याएं बता रहे हो, प्रॉब्लम्स बता रहे हो, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स पे बात की जाती है कि लाइफ में कैसे संबंधों में अच्छे से जिया जाए, कैसे लोग एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे से परिवार के रूप में कैसे अच्छे से जिया जाए, उसके बारे में। और ये जो तुम वर्कलोड के बारे में बात कर रहे हो, जो आजकल की लाइफ में जो टेंशन होता है, इसके बारे में बहुत बात करते हैं। और अभी मेरे परिवार में इसमें शिविर होता है, तो मेरे पूरी फैमिली ने शिविर भी किया है और इसका पूरा 6 महीने का अध्ययन होता है। उसके बाद तो पूरा अध्ययन भी किया है। और मेरे जो जीजा जी हैं और दीदी, उनके दोनों बच्चे अभी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें मिलवाने ले चलूँगा, उससे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो इस फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा क्या है ये, कैसा है ये? मतलब सुन के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब इसके बारे में थोड़ा और अगर विस्तार से अगर बात हो पाएगी तो हो सकता है कि मेरा भी थोड़ा लोड कम हो, या फिर मैं भी थोड़ा आने के लिए मतलब थोड़ा वो अट्रैक्टिव लगे थोड़ा। हाँ, मतलब मैं तुम्हें फैमिली से मिलाता हूँ, वो तुम्हें खुद बताएंगे कि उनकी शेयरिंग क्या हुई इस पूरे प्रोसेस में।
आ जाओ आ जाओ। अरे ऐसे मिल लीजिए ना। ठीक है, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। नमस्ते 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 नमस्ते। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरे जीजा जी और ये मेरी दीदी। मेरे दोनों भांजे जो है वो अभिभावक विद्यालय में पढ़ते हैं, और सबने मेरे घर में सबने बच्चे शिविर किया हुआ है और अध्ययन भी सबका पूरा हो गया है। अच्छा, तो अंकल जी आपको फिर जैसे जीवन विद्या में आने के बाद आपको कैसा लगता है? जीवन विद्या में आकर के बेटा बहुत खुश हैं हम, एकदम आनंदित हैं। हमारे पूरे दोनों बच्चे, दोनों बेटे बेटी और सभी को आकर के यहाँ उनके बच्चे पोता पोती सब कोई उसमें पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी लग रही है और इससे आनंदित हैं, और इसमें रह करके सब परिवार बच्चों का अध्ययन करा रहे हैं। हम लोग भी समाज से अध्ययन शिविर कर रहे हैं, बहुत खुशी है जी। आंटी आपको कैसा लगता है जीवन विद्या में आने के बाद, और क्या है ये जीवन विद्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा? जीवन विद्या में आने के बाद हमको बहुत खुशी हो रही है। इसमें इतना ज्ञान मतलब इसमें है कि मैं समझ पा रही हूँ। ये लगता है कि इससे ज्ञान और आखिरी ज्ञान यही लगता है, इससे ज़्यादा ज्ञान कोई है ही नहीं लगता है। इसमें इतना अच्छा लगता है। और हमारे परिवार में हम लोग सब 6 महीने के अध्ययन शिविर में हैं, और हम लोग 18-20 लोग रहते हैं यहाँ। एक साथ हम लोग खाना पीना हम लोग का होता है, और पूरी तरीके से हम लोग सब पूरा परिवार में तालमेल के साथ रह पाते हैं, और नित्य उत्सव जैसे हम लोग यहाँ रह पाते हैं। तो ये जीवन विद्या बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जीजा जी, आपको कैसा लगता है? जीवन विद्या का बहुत अच्छा है। जीवन विद्या की जब सूचना हमने जो ली थी, तो सूचना रूप में तो पहले उसको जांचने के लिए लिया था, लेकिन जब फिर आगे इसके बारे में जब धीरे धीरे जब कंटेंट्स इसके आए, तो फिर और भी बहुत अच्छी चीज़ें खुली। तो एक्चुअल में तो हर मानव की कामना सुख की तो है ही। ये तो हम देखते हैं कि हर कोई सुख ही चाहता है, लेकिन सुख का जो अभी परंपरागत रूप में जो चीज़ें अपने को मिली, उससे उस तरीके का सुख नहीं हो पाता है। ऐसे लगता जरूर है सुख है, लेकिन वो सुख है नहीं। तो इस जीवन विद्या को पढ़ने के पश्चात, इसके जो भी कंटेंट्स है उसको जानने के पश्चात, जब ये पता चला कि एक्चुअल में सार्वभौम सुख होना चाहिए, जो भी सुख है वो सार्वभौम हो या सार्वदेशिक हो, हर काल में उसको होना चाहिए, सब जगह हो, तब ना वो सुख है। नहीं तो वो सुख तो क्षणिक हो गया, या किसी के लिए सुख है किसी के लिए नहीं है वो चीज़ें। तो इस कंटेंट्स को पढ़ने के बाद पता चला कि किस तरीके से हम सार्वभौमिक रूप से या जो सुख है उसको कह रहे हैं, और सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या निरंतर सुख की बात है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सब जानने के बाद पता चला कि संबंध में ही सुख है करके, कि संबंध पूर्वक जीना ही सुख है। ओवरऑल ये देखने पर पता लगा कि प्रकृति में जितने सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे पेड़ पौधे हैं, जीव जानवर हैं, सब तो अपने आचरण में रह ही रहे हैं। तो सब लोग बहुत अच्छे से हैं और संतुलित हैं, सब में नियम नियंत्रण संतुलन से सब चीज़ चल रहा है। लेकिन मानव ही एक है जिसका आचरण निश्चित नहीं है। तो उसका एक्चुअल में जब ये जीवन विद्या हमने जब सूचना ली, तो पता चला कि हर एक के पीछे नियम है, हर चीज़ के पीछे नियम है। उसी तरीके से मानव के जीने का भी नियम है। तो उन नियम को समझकर यदि हम संबंधों में जीते हैं, तो वो निश्चित रूप से फलीभूत होता है और उसके फल परिणाम तक पहुंचता है। वो नियम हमको तो धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं, और उसका हमको अपने परिवार में देख पा रहे हैं कि उसका जो फल परिणाम है बहुत सुखद है। मतलब उस हिसाब से हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से अपने विद्यालय में जाते हैं, खुशी से जाते हैं। तो सारी चीज़ देखने को मिलता है, बहुत अच्छा है। और परिवार में जो सामंजस्य है, तालमेल है, वो भी देखने को मिलता है। तो ये हम जब पूरे परिवार ने सूचना ली, उसके पश्चात ये जो हमको जो तालमेल हम सब में देख पाए, वो लगा कि हाँ इस विद्या से ही आ पाया करके, इस कारण से हम उसको पूरी तरीके से आत्मसात कर रहे हैं। इस तरीके से है। तो आप भी, हम चाहते हैं कि तो बढ़िया से आपको भी जो भी परेशानियां हैं वो नहीं हो पाएंगी। एक बार सूचना लीजिए, पढ़िए, अच्छे से देखिए, तो निश्चित रूप से आपको भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। जी दीदी, आप बताइए कुछ। मेरे हस्बैंड ने कहा वो सारी बातें मुझे भी महसूस होती है, और मेरे दोनों बच्चे अभिभावक की तरह में पढ़ते हैं। और क्योंकि मैं संबंध में एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक पत्नी हूँ, एक मित्र हूँ, कभी गुरु भी हो जाती हूँ। तो जीवन विद्या परिचय शिविर के पहले और अध्ययन के पहले मैं इन संबंधों में अपने आप को देख नहीं पाती थी, तो मैं उसको बेहतर तरीके से कर पा रही हूँ। लेकिन इस शिविर के बाद
मैं ये देख पाती हूँ कि हर संबंध के साथ मैं उसमें जो निश्चित अपेक्षाएं हैं उसको पूरी करने की कोशिश करती हूँ और उन अपेक्षाओं को पूरे करने का मेरा मन हमेशा उस पर ध्यान लगे रहता है। तो इस अध्ययन के बाद, जीवन विद्या अध्ययन के बाद, मैं अपने आप को ये देख पाती हूँ कि मैं तालमेल से सारे संबंधों को जी पा रही हूँ। अपने बच्चों के साथ जैसे रहना चाहिए कि उनका मैं पोषण और संरक्षण वो कर पाऊँ, अच्छे से उनको सही शिक्षा दे पाऊँ, तो वो मैं कर पा रही हूँ। माता पिता के साथ भी निर्वाह करने का प्रयास होता है, भाई बहन के साथ भी मैं करती हूँ कि तालमेल अच्छे से हो जाए। तो ये शिविर के बाद, अध्ययन के बाद, सूचना मिलने के बाद सातों संबंध में बेहतर तरीके से जीने का स्वरूप मुझे समझ में आया और मैं लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। तो हमारा जो भाई है हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो आप भी आइए शिविर पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी अध्ययन के बाद और बहुत बेहतर सब होगा, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार से मिलके सारे लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात है ये लगता है। और ज़रूर मतलब जैसे नियम की बात है तो अपने को नियम पता नहीं रहता है, जैसे हर चीज़ का नियम पता रहता है, तो मानव के जीने का नियम क्या है ये हमको पता नहीं रहता है। तो ऐसा लगता है कि इस शिविर से, ये सूचना से हमको एक नियम पकड़ में आएगा मोटा मोटा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ ऐसा लग रहा है सबकी शेयरिंग सुन के, बहुत बढ़िया जी। रहस्यमूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन अर्थात आदर्शवाद एवं अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन अर्थात भौतिकवाद में मानव का अध्ययन नहीं हो पाया है। दोनों ही वादों में मानव ने सुखी होने का प्रयास किया, पर संघर्ष और युद्ध ही रहा, सुख हाथ नहीं आया। चूंकि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए होता है। श्रद्धेय श्री ए नागराज जी ने निरंतर सुखी होने के विकल्प के रूप में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद को पूरी मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किया है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन सह अस्तित्ववाद का श्री नागराज बाबा जी ने अनुसंधान किया है, जिसके मूल में अस्तित्व और केंद्र में मानव है। इसे मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के नाम से भी मानव जाति को परिचित कराया गया है। इसमें बाबा जी ने अध्ययन विधि बताई है। इसे हम जीवन विद्या कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। इसमें अभी परिचय शिविर के माध्यम से विषय वस्तु की सूचना दी जाती है। उसके पश्चात 14 वाङ्मयों का अध्ययन 6 मासिक अध्ययन शिविर में कराया जाता है। इस पूरे अध्ययन में मानव का अध्ययन होता है, क्योंकि मानव ही जानने, मानने, पहचानने और निर्वाह करने वाला है। चारों अवस्थाओं में मानव ही ज्ञानावस्था की इकाई है। सह अस्तित्ववाद के अध्ययन के फलस्वरूप मानव की मानसिकता समस्याग्रस्त, सुविधा संग्रह, भय, आतंक, असंतुलित धरती के स्थान पर समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व की हो जाती है। सह अस्तित्ववाद में परिवार मूलक विधि से सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट होता है। मानव प्रकृति के साथ संतुलन और मानव का मानव के साथ संतुलन स्थापित होता है। मानव का तीनों अवस्थाओं और मानव के साथ संतुलन पूर्वक जीना ही सह अस्तित्ववाद है। मानव का मानव के साथ संबंध का स्वरूप 7 संबंधों के रूप में इस प्रकार है। माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, बहन बहन भाई भाई संबंध, पति पत्नी संबंध, साथी सहयोगी संबंध, मित्र मित्र संबंध, गुरु शिष्य संबंध और व्यवस्था संबंध। यह है सह अस्तित्ववाद जीवन विद्या कार्यक्रम। धन्यवाद।